मेरे गांव में लगभग 1300 वोट है क्योंकि हक और हुकुम की लड़ाई लड़ता है। चाहे वो एटा सिंगरासर की बात हो, सुई ब्रांच की बात हो, किसानों के वो आंदोलन की बात हो, हमारा नेता हमारे बीच में बैठे तो ऐसा नौजवान है जो हर हर जगह जाकर के हमारे किसानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, नौजवानों के बीच में रहता इस बार लूणगंसर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी 3 मैदान में उम्मीदवार है। है। आज तक 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया। पीएचडी की हुई है इसने, एग्रीकल्चर के असिस्टेंट पद से त्याग पत्र देकर के जो राजनीति में आया वो लूणगंज श्री की तरफ ही है बेटा बकाड़ क्या प्लस पॉइंट है राजेंद्र मुंड का? जितना सगड़ा लड़े नहीं थारे चुनाव है जका ना सगड़ा ना उम्र में कम है लेकिन वो युवाओं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कम कम 50 सालों अब की बार टिकट चेंज करी है। लेकिन लूणगंसर में समस्याएं भी बहुत है। उन समस्याओं का समाधान कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीकानेर तक पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी लूणगंसर विधानसभा में चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो हम भी गांव गांव जाकर चुनावी चर्चाएं लोगों के साथ में कर रहे हैं कि इस बार लूणगंसर का क्या समीकरण है। अभी मैं आया हुआ हूँ खिलेरिया गांव के अंदर। खिलेरिया गांव में जाने की गांव का क्या समीकरण है और इस बार विधानसभा में कौन सा चेहरा आने वाला है, तो कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इस बार लूणगंसर विधानसभा का क्या समीकरण रहने वाला है और कौन अपना परचम लहराने वाला है। चुनावी यात्रा के दौरान गांव गांव जाकर हर आदमी से उसकी जिज्ञासा जानने के लिए बीकानेर तक हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में पहुंच रहा है। तो जानते हैं इसे क्या नाम है? मामराज नाम है जी। गांव मलकीसर। अब की बार मलकीसर का क्या समीकरण है? मलकीसर का क्या, पूरी लूणकंसर विधानसभा ने मुड बदल लिया है। पूरी लूणकंसर विधान लूणगंसर के नजदीक में मलकीसर ही है, तो आपके गांव का जानेंगे फिर लूणगंसर का। मेरे गांव में लगभग 1300 वोट है। उनमें से लगभग 1100 वोट पोल होंगे। 600 वोट डॉक्टर राजेंद्र मूंड के हैं, बाकी सभी अन्य पार्टियों के हैं। मैं अन्य पार्टियों के नाम लेकर अलग अलग आपको नहीं बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र मूंड को वोट क्यों दे रहे हैं? मेरे मलकीसर में कांग्रेस का वोट नहीं, नाम मात्र का वोट था। हमेशा के लिए कांग्रेस को वोट नहीं पड़ते थे। पहले बार डॉक्टर राजेंद्र मूंड को पूरे गांव ने मुड बनाया। वो इसलिए बनाया कि डॉक्टर मूंड एक किसानों के हक और हुकुम की लड़ाई लड़ता है। चाहे वो एटा सिंगरासर की बात हो, सुई ब्रांच की बात हो, किसानों के वो आंदोलन की बात हो, हर आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र मूंड लड़ा है किसानों के हक और अधिकार के लिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए सच्ची निष्ठा के साथ काम किया है। एक ऐसा नौजवान जो हम चाहते थे बिचावला का सिस्टम समाप्त हो जाए, हमारा नेता हमारे बीच में बैठे, तो ऐसा नौजवान है जो हर हर जगह जाकर के हमारे किसानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, नौजवानों के बीच में रहता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र मूंड को इस क्षेत्र की जनता पसंद करती है। इस बार लूणगंसर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी 3 मैदान में उम्मीदवार है, तो इसका कितना इफेक्ट क्या है? मैं निर्दलीय 3 का तो पता नहीं, 4-5 भी होंगे क्योंकि 10 उम्मीदवार है टोटल। उनमें से निर्दलीय भी होंगे काफ़ी लोग। लेकिन एक तो कांग्रेस से जो कहते थे कि कांग्रेस हमारा सब कुछ है, वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, तो उनके पिताजी भीमसेन जी से लेकर के आज तक 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया। हम वो जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी तो वो महत्वाकांक्षी के तौर पर अपनी, मतलब मैं ही कांग्रेस हूँ ये कहते हुए उन्होंने अपना निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। तो उसमें कुछ नहीं बढ़ने वाला। लगभग जो नाराज थे वो 6-7 हजार वोट उनको पड़ जाएंगे, बाकी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कांग्रेस के बागी विधायक के समर्थक बोल रहे हैं कि हमारा टिकट कटने के पीछे डॉक्टर पे आरोप भी लग रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य का इश्यू देखकर टिकट कटवा के अपने नाम किया टिकट। पत्रकार जी, आपसे एक बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक बहुत बड़ा चैनल है। राहुल गांधी जी सर्वे कराते हैं, पीसीसी सर्वे कराती है, सीएम साहब सर्वे कराते हैं, बहुत सारी सर्वे होने के बाद में टिकट मिलती है। जैसा कि आरोप मैंने भी सुना कि ऐसा कहते हैं कि इनकी किडनी खराब है, तो किसी व्यक्ति का जो कांग्रेस पार्टी में 70 साल तक रहा है, जिसका दिल्ली तक पहुंच है, उस व्यक्ति से कोई पूछ नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में पूछा भी होगा बहुत सारे लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने अपनी लाइन लंबी करने के लिए अपनी कोशिश की है, अपना संघर्ष हर व्यक्ति करता है। लगभग 15 लोग टिकट मांग रहे थे, तो 14 लोग डॉक्टर के साथ में। अब और निर्दलीय की अगर बात करो तो वो मतलब प्रभु दयाल जी लड़ रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो उनको पूछिए कि भी आपके पास कौन सी क्वालिफाई है, आप विधानसभा में जाकर के लूणकंसर विधानसभा की जनता के लिए कौन सी मांग उठा लोगे?
तो जो पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट की हुई है, पीएचडी की हुई है, इसने एग्रीकल्चर के असिस्टेंट पद से त्यागपत्र दे करके जो राजनीति में आया है, वो व्यक्ति कृषि की उन्नत कृषि कैसे हो, लूणकंस का विकास कैसे हो, इस मुद्दे की बातें करते हैं, तब नौजवानों की पसंद है। मेरे अकेले की पसंद थोड़ी है लूणकंस विधानसभा की। आप गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी जाकर पूछो, डॉक्टर मूंड को पसंद करते हैं लोग। जिन घरों में ऐसे घर भी देखो, जैसे आप पूर्व मंत्री जी के आज भी उनका दबदबा है। वो कुछ घरों में, जैसे मैं 5-7 हज़ार वोट बता रहा हूँ ना, वो 5-7 हज़ार वोट इसलिए है कि उन घरों में जाकर अगर आप पूछो, वो कहेंगे वोट तो डॉक्टर को देंगे, लेकिन ताऊ जी है जकान एक है, ताऊ जी का एक है, सरपंच मान बनवाया जना सागर है, डायरेक्टर बनाया जना सागर है। आज भी वो अपनी उस आधार पर, लेकिन डॉक्टर मूंड प्यार, प्रेम, भाईचारे के हिसाब पर ये एक कोरा कागज है, इस हिसाब से वोट मांग रहा है। जी, और भी लोग बाग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो जैसे सोशल मीडिया में काफी आप एक्टिव रहने वाले हैं, धन्यवाद बीकानेर चैनल ने। तो अब की बार लूणकंसर का तोड़ाराम जी क्या समीकरण है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे 24 घंटे एक्टिव रहने वाले हो? लूणगंज एक तरफ ही है बेटा बकाड़। कैसे? समीकरण सगला बिगड़ेड है, राजेंद्र मूंडी आगे है सगला। मूड ही चेंज कर रखियो, मूड का नहीं लोगा मूड ही कर रखियो सगड़ो एक तरफ मूड है लोगों को। क्या प्लस पॉइंट है राजेंद्र मूंड का? सारा ही प्लस पॉइंट ही है, किशो ही देख लियो बुलाई। नौजवान है, आए जिता सगड़ा लड़े नहीं थारे चुनाव है, जका ना सगड़ा ना उम्र में कम है, 43 साल की उम्र में है, 2-2 डिग्री लेडी है, कई चौथी फेल फिरन लाग रही है, माँ बिचाड़ी निर्दलिया ताल ठोक है बाना तो कितो ठीक है सगड़ा ना। लेकिन वो युवाओं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी युवा है, तो इस बार युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? जितो कृषि युवा खातर, किसाना खातर तो एक ओ सुनेरो ऑफर ही है एक तरह को। क्यों कैबिंग ये आज की खेती किसानी है नी, इंग माँ पीएचडी करेडी है, सगड़ो की रे गरीब घरों थारे मारे सिर को छोरो है। और कांग्रेस पार्टी कम कम 50 सालों अब की बार टिकट चेंज करी है, युवा ने दी है, तो युवा को नहीं, युवान बूढ़ियान छोरियान छिपरियान सही वोट देसी। लेकिन लूणकंसर में अब की बार 3 निर्दलीय भी मैदान में है। ए क्या माव है निर्दलीय, आगे किटी सरकार बनी देखी ना, आंगी पार्टी ना सरकार, लोगा ना गुमराह कर वोट ले आगे ले जार की पार्टी डियान बेच दी, 2 रुपया आप खर्चा कर ली, इतो ही है निर्दलिया का घणों की समान कोई नहीं वे। लेकिन टक्कर आप किसके साथ में मान रहे हो? मैं तो क्यों को नहीं, बाकी भी तू खाओ आपकी टक्कर। राजेंद्र मूड तो आपको सीधो ही है, सीधो ही जीतते है, कोई टक्कर में को नहीं रहा, निर्दलीय फिरदलीय है, जगह आप श्री में भी तू खा लियो। यार का रोड़ो को करता फिर गुआ डांग मां डसड़ का करता फिर पाऊँ, कोई वोट को नहीं रोया, राज को नहीं मिले, जनता के माँ दिल्ला में राज मनानो पड़े, जनता के माँ बढ़नो पड़े, लोग आगे हाथा जोड़ी करनी पड़े, जना वोट मिले, यहाँ सोरा को मिले नहीं। लेकिन लूणकंसर में समस्याएं भी बहुत है, ट्रॉमा सेंटर की मांग कर रहे हैं, ठीक है, नगर पालिका की मांग कर रहे हैं, एक ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, ऐसी तमाम समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जीतता ही समस्याओं तो गणकृष्याओं तो लारो छूट गयो, या मानो टिकट कट्टी जके दिन मोटी समस्या तो आई, बात तो गई अब पास हो, और अब विकास ही विकास उसी ट्रोमा सेंटर नगर पालिका लाइट आलीन पानी आलीन सड़कालीन जिया मारे पानी लागे नेरगीज की समस्या है, आज तक इशो कोई विधायक को नहीं जो रेगुलेशन की मीटिंग में हनुमानगढ़ जाकर आपकी उपस्थिति दर्ज करा दे, और पहलो विधायक उसी जगह हर मीटिंग न अटेंड कर सी, और रेगुलेशन हर 15 दिन हर खेत में पानी बढ़े, आ सोच लेगे राजेंद्र मूड चाले। लेकिन लूणकंसर में नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या है, अपन खजुआला की बात करें तो वहाँ पे 6,000 वोट है, 15,000 की जनसंख्या है, लूणकंसर में 25,000 वोट है, 70,000 की जनसंख्या है, लेकिन लूणकंसर अभी तक नगर पालिका नहीं बना, खजुआला नगर पालिका है। इसमें आप किसकी कमी मान रहे हो? जो अट्ठे का राजनेता है बांगी कमी है, तो आम जनता तो वोट दे दिए, आम जनता के करे, आम जनता को कोई सरकार थोड़ी बने, अब की है एक कहो है मेरी तो सरकार का नहीं रे कहूँ हार क्यों जनता बापड़ी के करे, तो नगर पालिका भी तुरंत बन सी, और अब की बार वापिस कांग्रेस की सरकार रिपीट हुआ, नगर पालिका को नहीं आम जनता ताई हर गांव ढाणी ताई पुगन वाली जी योजना है, वह सारी की सारी योजना हर आदमी ने मिल सी। आज लोग कह के हुए पाइयो मिर्च किलो तेल 2 किलो आटो यूँ के हुए, जबकि गरीब आज 400-300 रुपया दिहाड़ी कर रहे लिया, नहीं बिन अहमियत को ठा है कि यूँ के बने,
जको आज मान लो कणक कोई लेर खान लाग रही है जो गरीब है ए जगह एसी में बैठने वाला है मोटी गाड़ियां में बैठने वाला बन केटा गरीब ही के हुए बन ही अहमियत को ठा है जका आज मान लो सरकारी नौकरी में और हुए बन ठा को नहीं के भाई चिरंजीवी की चीज हुए आज जगह जगह के आज गया हूँ पशुपालन हूँ आपकी खेती हूँ रोजगार चलाने वाला आदमी ठा है कि बीमारी के चीज हुए बन ध्यान है कि चिरंजीवी कितो तकड़ो फायदो देने लग रही है तो आम गरीब ताईं जी पहुंचने वाली जी कांग्रेस की योजना है ये योजना हर आदमी ने जोड़न लाग रही है। एक और सवाल होगा तोड़ाराम जी, अपन लूणगंसर में मैंने अभी बताया कि 70,000 की जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कन्या महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, आज भी लड़कियां कॉलेज के मामले में बाहर जा रही है और कोलायत में गांव गांव में कन्या महाविद्यालय है। तो ये कमी क्यों है, किसकी वजह से है? देखो अशोक गहलोत जी ने अब की बार सगळे एक ही बात कही कि थे मांगता मांगता थक जो और मैं दिन तो कौन थको नहीं। अब बात अशोक गहलोत जी विधानसभा में खुलेआम सरेआम आ बात कही लेकिन आपने जगह अठ राजनेता नहीं बा आज ताई मांगणो सीखेड़ा को नहीं वोट ही कौन मांगे आज ताई क्या कांग्रेस पार्टी को दे रहे हो मेरे को थोड़ी दे रहे हो तो भाई मांग को जाने मांग कौन जाने ये वास्ते अपनी तहसील पिछड़ गई। और जगह बीजेपी का वर्तमान विधायक जी है बांस यहाँ के हो गया तो कांग्रेस गया आंगनू किया मांगा काल ने मांग लिया तो लोग कैसी कैसी अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार ने दे दियो तो आगे आपसरी की खसा खसी में आपने आज की लूणगंसर की जनता है आप ही चीज की लेकिन अब की बार सुनहरो मौको है नौजवान ने टिकट मिली है और नौजवान अच्छे वोटों में जीतने लग रहे सारी समस्या पूरी होती। लूणगंसर इलाका माने तो एक किसान का इलाका है, किसान कबीलाई का, और आप बोल डॉक्टर साहब की पीएचडी की हुई है, तो किसानों का पूरा फायदा मिलेगा? 100% किसान ही तो है सगड़ा किसान ही है मैं किसान आ खेती करने वाला आदमी कोई 20-30 बीघा जमड़ी बाहर बाढ़ वाला आदमी जगह जुड़ रहे नहीं सारा ही किसान ही जुड़ रहे आज ते देखने लग रहे हो गाँव में जटे भी राजेंद्र मूड जावत बटा 500 गाड़ियों को काफी लो जाने लग रहे लोग आपके घरों तेल भरा गए और राजेंद्र मूड ने सहयोग करने लग रहे और मैं एक पहली बार वो चुनाव में देखियो है कि गाँव में जगह 2 या 3 धड़ा होया करे सरपंच आम सामने लड़िया करे भाई न्यारा न्यारा बुला के समर्थन दे ला कि हमारे गाँव की जी राजनीति है भाई एक अलग चीज है लेकिन राजेंद्र मूड के लिए मैं सब एक कहा जी। गणपत राम जोरड गाँव रावा सर तक सर मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा जो अभी वर्तमान में जो विधायक है सुमित जी गोदारा उनका हमारे गांव के अंदर 3 साल पहले जल हौज बनाया था। आज तक विधायक महोदय जी ने और स्थानीय सरपंच साहब ने वहाँ तक अभी शिलान्यास उन्होंने 3 साल पहले करवा दिया अभी तक वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। बात करते हैं तो कल पहुँच करवा देंगे 10 दिन बाद में करवा देंगे तो हमने बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी वहाँ पर अभी तक पानी पहुँचने की कोई बात नहीं है। वो जितना भी पाइपलाइन का कोटा था वो सब खा गए और अभी भी 4 दीवारी का काम करवाया था तो जैसे काम चालू करवाया उन्होंने उनका काम क्या है काम चालू कर दो शिलान्यास करा दो उसके बाद में काम अधूरा ही रहता है। तो इसलिए विधायक महोदय सरपंच साहब इनका कोई जनता के प्रति कोई काम करने की कोई रुचि नहीं है। जनता ने वो गलती से सरपंच साहब को और विधायक महोदय को बना दिया। दोबारा ऐसी गलती मेरे हिसाब से पूरी लूणगंसर की जनता नहीं करेगी। तो पिछले 5 सालों के अंदर और भी काम क्या क्या काम हुआ आपके गांव में जैसे स्थानीय विधायक सुमित जी के कार्यकाल में? सुमित जी के कार्यकाल में कोई खास काम नहीं हुआ है सिर्फ वो जाते हैं 1-2 बार और अपना जो छोटा मोटा काम हुआ है वो स्टार्ट करने के बाद शिलान्यास करके और अधूरा ही छोड़ देते हैं। अभी तक आप जाके चेक कर लेना रावासर कालू के पास पड़ता है वो अभी वहाँ अधूरा ही मिला पड़ेगा आपको। जी, तो अब की बार लूणगंसर से विधानसभा से और आपके गांव से क्या समीकरण बन रहा है, किसका परचम लहराने वाला है? मैं पिछले 15 दिनों से डॉक्टर साहब के साथ में घूम रहा हूँ। हर गांव के अंदर डॉक्टर साहब का जन सलेवा है और डॉक्टर साहब के समर्थन में पूरी जनता जी जान से लगी हुई है और भारी मतों से डॉक्टर साहब विजय होंगे और इस लूणगंसर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत विकास होगा हर क्षेत्र के अंदर। जी जी, क्या नाम है? शिवलाल। शिवलाल जी इसी गांव के हो? नहीं, रानी सर। रानी सर, तो रानी सर गांव में क्या समीकरण है इस बार? इसका समीकरण ये नया चेहरा है, इसका बहुत अच्छा समीकरण है। एक ही चेहरा है जो राजेंद्र मूंड जो लूणगंसर क्षेत्र में चेंजिंग कर सकता है क्योंकि 60 साल से अपने लोग देख रहे हैं वो अपने टिकट के दावेदार साथ पहले सोचते थे कि ये हमारा सब कुछ है लेकिन आज ये निर्दलीय में उतर आए उसके बावजूद कुछ नहीं है उनके पास। जी, एक ही चेहरा है जो अपना भविष्य बना सकता है। वो तो पहले आए थे भंडार में हमारा ननियाल है खोकराना
वहाँ बोले कि हम बिस्लरी भिजवा रहे हैं, पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। कौन बोल रहा है बिस्लरी का? वो पूर्व मंत्री रहे हैं वीरेंद्र जी बेनीवाल जी, वो बोले। जी जी, क्या नाम है? इमरता रामोल, कौन सा गाँव है? रानी सर। रानी सर के। तो रानी सर में पिछले 5 सालों में स्थानीय विधायक सुमित जी के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? जो अनुमान था वो नहीं हो पाया है सुमित जी के कार्यकाल में। हमारे गांव में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। क्या क्या समस्या है गांव में? गांव में मुख्य समस्या स्कूल का है। कितने और तक का है स्कूल? हाँ 12वीं। कितने टीचर है स्कूल में? बिल्डिंग नहीं है ना। और सुमित जी ने वो जो 12-10 बीघा स्कूल ले रखी है वहाँ बनाना था, वो 3 बीघा में अड़े हुए हैं। 3 बीघा में कोटा दे रहे हैं, 3 बीघा में बनाने के लिए अड़े हुए हैं। हमारे साथ में ताऊ जी है, इनसे बात करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है? मगा नाम तो अब की बार आपके गांव से क्या समीकरण बन रहा है चुनाव का? चुनाव कौन आने वाला है? अर्धवाल बनेगा, अर्धवाल बनेगा। किसको लाने वाले हो? वोट किसको देने वाले हो? मैं किसी के गुजरने एक तो एक नून तो दिलाशा कैसे? कौन कौन किसको लाने वाले हो? कोई कांग्रेस को। गांव में और भी क्या क्या समस्या है आपके? गांव में सब समस्या घनी है कि मिट्टा है। क्या नाम? नाम टीलाराम है साहब। तो अब की बार लूणगंज में 3 निर्दलीय है, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, किसके साथ किसकी टक्कर होने वाली है? क्या समीकरण है आपके गांव? बीजेपी और कांग्रेस ही रेस और की और है तो चार बे जगह मैं बताओ जगह रूला टोड़ दिया बिना मोड़ में तो ये फिर है कैसे? कैसे टिकट नहीं मिलसी बीजेपी है बीजेपी टिकट पे वोट मिलसी कांग्रेस है कांग्रेस नहीं मिलसी बाकी दोनों टक्कर रेस। अच्छा, और क्या समस्या क्या है आपके गांव की? लाइट, पानी, शिक्षा, चिकित्सा? बस पानी पूनी घणो ही फुल है। चलो, अभी मैं खिलेरिया गांव के अंदर मौजूद था। गांव वालों की फीडबैक लिए, चुनावी चर्चा के दौरान बहुत सी बातें भी हुई। ऐसी चर्चा देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकानेर तक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।